कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो आपको किसी महिला से तब तक नहीं कहने चाहिए जब तक आप उसके सामने झुकने को तैयार न हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप यह कहते हैं और उसके मन में कुछ बदल जाता है। इसलिए अगर आप एक अलग लीग में खेलना चाहते हैं तो रुके, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा। तकनीक नंबर 1, हर किसी की तरह मत बनो। उसे अनोखा महसूस कराएं और कुछ ऐसा कहें, तुम दूसरों की तरह नहीं हो। किसी महिला के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का सबसे मजबूत तरीका है उसे अलग महसूस कराना, लेकिन तभी जब आप इसे ईमानदारी से कहें। जब उसे लगता है कि आप उसे खास महसूस कराते हैं, तो उसकी अलग दिखने की जरूरत जागृत हो जाती है और वह स्वतः ही आपको सही साबित करना चाहती है। उदाहरण के लिए, आप बात कर रहे हैं और किसी ऐसी बात के बीच में जो आपको हैरान करती है, आप आत्मविश्वास से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम दूसरों की तरह नहीं हो। तुम हमेशा अलग सोचती हो। इससे उसका अहंकार टूटता है, जिज्ञासा जागृत होती है और एक गहरे संबंध का द्वार खुल जाता है। तकनीक नंबर 2, बिना जरूरत के इच्छा दिखाएं और उससे कहें, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर नहीं होते। इससे आत्मविश्वास, साहस और भावनात्मक नियंत्रण का संदेश मिलता है। जब आप उसे यह स्पष्ट कर देते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसके बिना भी आप ठीक रह सकते हैं, तो आप उसकी जिज्ञासा और आपको जीतने की इच्छा जगाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मजेदार बातचीत के बीच में आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह उसे उत्सुक बनाता है क्योंकि वह समझती है कि आप उस पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उसे चुनते हैं, और यह आपको एक आम हताश पुरुष से ऊपर रखता है। तकनीक संख्या 3, इस धर्रे को तोड़े और उससे कहें, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने वाला। रुचि पैदा करने का एक सबसे अच्छा तरीका है उसका पीछा करने से इनकार करना। क्यों? क्योंकि अगर आप बाकी लोगों की तरह उसका पीछा नहीं करते, तो आप उसके अहंकार और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं। अगर आप देखें कि वह आपको पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो उसे शांति से देखें और कहें, आराम करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने वाला। आप अपने आप ही स्थिति बदल देते हैं। अब आप ही इनाम हैं और वह आप पर निवेश करना शुरू कर देती है। तकनीक संख्या 4, उसे आजाद महसूस कराएं और कहें, बेशक मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। जब आप उसे दिखाते हैं कि आपका जीवन उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि आपके साथ सब कुछ बेहतर है, तो आप सुरक्षा और सच्ची कृतज्ञता का मिश्रण करते हैं। इससे उसे यह एहसास होता है कि आप उसके लिए मूल्यवान हैं, बिना यह सोचे कि वह पहले से ही आपके हाथों में है। उदाहरण, एक सहज मुस्कान के साथ आप कहते हैं, बेशक मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि यह ज्यादा उबाऊ होगा। इससे उसे खास होने का एहसास होता है, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि आप आजाद हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं। ख्या 5, तुम मुझे बहुत सी चीजें महसूस कराते हो, जैसी किसी बात से उसकी भावनात्मक जिज्ञासा जगाए। महिलाओं को यह महसूस करना अच्छा लगता है कि आप भावनाएं जगाते हैं, और भी ज्यादा अगर आप उन्हें ठीक से नहीं बताते कि वे क्या है। जब आप कोई रहस्य छोड़ते हैं, तो आप उनकी कल्पनाशीलता को सक्रिय करते हैं। उदाहरण, एक साथ हंसने के बाद उसे गंभीरता से देखें और कहें, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे कैसा महसूस कराती हो। वह जानना चाहेगी कि वह भावना क्या है और उस भावना को कैसे जगाए रखना है। तकनीक संख्या 6, रहस्य की शक्ति का प्रयोग करें और कहें, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको यह बताना चाहिए या नहीं।
इस वाक्यांश से शुरुआत करने से उसका ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाता है। आप ज़िगार्निक प्रभाव को सक्रिय कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो कहता है कि हमें काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। उदाहरण के लिए, एक हल्की मुस्कान के साथ आप अपनी आवाज़ धीमी करते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको यह बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसा है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। यह जिज्ञासा उसे आप में रुचि बनाए रखती है और जानने की इच्छा जगाती है। यह नज़र, पल और लहजे पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास से इस्तेमाल किया जाए तो यह मुहावरा मूड पूरी तरह बदल सकता है। और एक बात याद रखें, आकर्षण किसी से मांगा नहीं जाता, बल्कि उकसाया जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वरना आपका क्रश आपको नजरअंदाज कर देगा। तकनीक संख्या 7, नियंत्रित इच्छा के साथ तारीफ करें। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप मेरा ध्यान भटका रही हैं। एक अच्छी तरह से दी गई शारीरिक तारीफ बहुत प्रभावशाली हो सकती है, जब तक कि वह हताश या रूखी न लगे। उसे यह बताकर कि उसकी सुंदरता आपका ध्यान भटकाती है, आप आकर्षण को थोड़ी सी कमजोरी के साथ मिला देते हैं। उदाहरण, जब आप बात कर रहे हो या वह अपने बाल संवार रही हो, आप उसकी मुस्कान को देखते हैं और कहते हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप मेरा ध्यान भटका रही हैं। क्या आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं? इससे उसे बिना किसी ऊंचे स्थान पर रखे यह एहसास होता है कि आप उसे चाहते हैं। 8वीं तकनीक, उसके अहंकार से खेलें और उससे कहें, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। लेकिन सावधान रहें, इसे कुछ इस तरह से पूरा करें, और फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विरोधाभास और मान्यता का यह मिश्रण उसे सकारात्मक रूप से भ्रमित करता है। उसे दूर धकेलने के बजाय यह उसे यह समझने की जरूरत जगाता है कि आप में क्या खास है। उदाहरण, आप उसे उत्सुकता से देखते हैं और कहते हैं, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे आकर्षित करता है। वह जानना चाहेगी कि वह क्या है, और यह उसे और भी ज्यादा आकर्षित करता है। 9वीं तकनीक, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, जैसी किसी बात से और गहराई से जुड़े। यह वाक्यांश सीधे तौर पर उसके वास्तविक जुड़ाव की जरूरत को दर्शाता है। इसके साथ आप उसे दिखाते हैं कि आप केवल सतही चीजों की तलाश में नहीं हैं, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि वह वास्तव में कौन है। उदाहरण, एक शांत पल में उसे गंभीरता से देखें और कहें, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेलना चाहता, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। इससे उसे लगेगा कि आप बाकियों से अलग हैं, और उसे भावनात्मक रूप से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। 10वीं तकनीक, एक साहसी स्पर्श से तनाव पैदा करें। मुझे तुम्हें चूमना ही होगा। यह एक ऐसा मुहावरा है जो हास्य, इच्छा और चंचलता से भरपूर है। यह एक मजेदार सीमा तय करता है और साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि आपके बीच केमिस्ट्री है। उदाहरण के लिए, अगर वह कुछ साहसी या चंचल कहती है, तो आप एक उत्तेजक मुस्कान के साथ झुककर बोल पड़ते हैं, ऐसा मत कहो वरना मुझे तुम्हें चूमना ही होगा। यहाँ सबसे जरूरी बात,